हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्पार्क अदर्स में। तो हमारा आज का टॉपिक है दिल। करते हैं दिल की बात। तो आपने हमेशा पिक्चरों में या टीवी सीरियल्स में ना ये वाला दिल देखा होगा, पर ये वाला दिल जो है ना ये खाली पिक्चरों में और टीवी सीरियल्स में ही दिखता है। जो असली दिल है हमारा वो ये है। तो कैसे हमारा दिल का स्ट्रक्चर है, कैसे इसके काम हैं, कैसे इसमें बीमारियां लग जाती हैं, कैसे हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दिल की बात। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर हैं। पहला राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, तीसरा राइट वेंट्रिकल और चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। 3 वेन्स होती हैं, 3 आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज का काम होता है हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करना, वेन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। अब ये प्योर ब्लड क्या है? प्योर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। ठीक है, ये प्योर और इम्प्योर ब्लड हो गया। तो अब आइए देखते हैं कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। तो जो हार्ट है हमारा, उसका जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में होती है। जो वजन है हार्ट का 250 से 300 ग्राम के बीच में रहता है। तो इसका काम क्या है हार्ट का? हार्ट का काम है पंपिंग करना। हमारे हार्ट का काम है पंपिंग करना, यानी कि ये ब्लड को पंप करके हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। कैसे पंपिंग होती है, कौन कौन से पार्ट हार्ट के इसमें काम करते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 कमरे हैं हार्ट के जिसमें से ब्लड आके निकल के जाता है। ठीक है, तो 4 कमरे हैं और 3 मैंने आपको वेन बताई। 3 वेन्स कौन सी हैं? सबसे पहली हमारे पास है सुपीरियर वेना कावा, दूसरी है इन्फीरियर वेना कावा, जो कि हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, तीसरी जो वेन है हमारे पास पल्मोनरी वेन है, ये एक एक्सेप्शन है, ये हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन्स हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है, बट सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। आप अपनी वेन्स को अपने आंखों से भी देख सकते हैं, अपने हाथ में, अपने पैरों में, आप इनको आंखों से देख सकते हैं। दूसरा आर्टरीज, 3 आर्टरीज होती हैं। नंबर 1 है एओर्टा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है और पूरी बॉडी में जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की। फिर है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ये टी शेप जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, है ना, ये है पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। तीसरी जो हमारी आर्टरी है ना, वो ये है, छोटी छोटी जो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं एओर्टा के पास, ये कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी और एओर्टा ये प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को। हमेशा ध्यान रखना है, वेन्स कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को और आर्टरीज कैरी करती हैं प्योर ब्लड को, बट पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं प्योर ब्लड को और पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर आप डायग्राम समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए हार्ट का स्ट्रक्चर को समझना। तो ये हो गई वेन्स, ये हो गई आर्टरीज, है ना। अब बात करते हैं सुपीरियर वेना कावा जो हमारी वेन है उसका काम क्या है। सुपीरियर वेना कावा जो हमारी वेन है वो हमारी बॉडी के अपर पार्ट में से ब्लड को लाती है और राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। इन्फीरियर वेना कावा भी यही करती है। इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के एब्डोमेन से नीचे के पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है। तो अब ये पूरा चैम्बर जो है ना ब्लड से भर जाता है। जब ये दोनों आके इसमें ब्लड को डालती हैं, पूरा चैम्बर ब्लड से भर जाता है। फिर यहाँ राइट एट्रियम से जो है, ये आपको ये वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे ना एक वॉल होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, तो जैसे ब्लड यहाँ पे आता है ये वॉल खुल जाती है, ये वॉल ऐसे होती है, वॉल खुल जाती है, ब्लड आके यहाँ पे गिर जाता है ना। ये ऐसे गिरी, ब्लड नीचे पहुँच गया। अब ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये जो वॉल मैंने आपको बताई ना, ट्राइकस्पिड वॉल, इसके अंदर 2 तो ऐसे कस्प्स होते हैं, एक इसके ऊपर होता है, इसमें 3 होते हैं ये। तो दोस्तों ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये इसलिए बनी है कि जो ब्लड राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल में डाल दिया है, ठीक है, तो वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने का जो रास्ता है उसको बंद कर देती है, उसको ऐसे क्लोज करती है, ताकि वो ब्लड जब प्रेशर मारेगा वो वापस से राइट एट्रियम में ना जाए। ठीक है, ये इसका काम है वॉल्व का। कई बार वॉल्व भी ख़राब हो जाती हैं, वो वाली चलो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कैसे वो वॉल्व का काम है। अब आ गया ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, पल्मोनरी आर्टरीज़। ठीक है, अब ये जो
यहाँ पे आपको ये वाली लाइनिंग दिख रही है, ये वाली जो लाइनिंग है ये राइट वेंट्रिकल की लाइनिंग है। ब्लड, ये वेंट्रिकल स्क्वीज़ होता है, जब ये स्क्वीज़ होगा ना, जब यहाँ पे ऐसे बंद हो जाएगा ये, तो ये ब्लड ऊपर को भागेगा, तो ये ब्लड भागेगा ऊपर को। ये कहाँ जा रहा है ब्लड? लंग्स के अंदर जाएगा। क्यों जा रहा है? प्यूरिफाई होने के लिए। अभी कैसा ब्लड है? ये इम्प्योर ब्लड है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स के अंदर, ठीक है, प्योर होने के लिए। अब ये स्क्वीज़ करेगी तो चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक वॉल है, कई बार आपने सुना ही होगा ना कि वॉल ख़राब हो गई है हार्ट की, तो ये वही वाली वॉल्स हैं जो ख़राब भी हो सकती हैं, है ना। ये वॉल है, यहाँ पे ये कौन सी वॉल है? पल्मोनरी वॉल्व। ये ऐसे होती है अंदर की तरफ को, ठीक है, अंदर की तरफ को, क्योंकि उसका रास्ता ऐसे है, ऊपर को ब्लड का रास्ता ऊपर को जा रहा है, तो ये ऊपर को ऐसे प्रेशर मारती है, जैसे ये खुल जाती है, फिर जैसे ब्लड आता है ये ऐसे खुल जाती है और ब्लड ऊपर निकल जाता है, ये फिर से वापस से बंद हो जाती है, ताकि ब्लड जो है वापस नीचे नहीं आए। तो ये ऊपर को निकल के पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू लंग्स में चला गया। लंग्स में क्या हुआ? लंग्स ने अब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ठीक है, या प्यूरीफाई कर दिया ब्लड को, आप ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद वो ब्लड वहाँ से होने के बाद आ जाता है हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना, पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो लंग्स में से आ रही हैं। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से आ रही हैं, अब वो लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, तो उसने कहाँ पे डाला? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाला। लेफ्ट एट्रियम उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करता। यहाँ पे भी एक वॉल्व है ना, ये एक ऐसी वॉल्व है, उसके अंदर भी 2 कस्प होते हैं या फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। उसको वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। जैसे ब्लड आता है ये वॉल्व ऐसे खुल जाती है, ये वॉल्व ऐसे खुल जाती है, ऐसे होती है वॉल्व, ऐसे खुल जाती है जैसे ब्लड आता है। जैसे ब्लड इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में गिराया, ये वापस से ऐसे बंद हो जाती है। इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ट, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ठीक है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ? सारा ब्लड राइट एट्रियम से चला राइट वेंट्रिकल में, फिर गया पल्मोनरी आर्टरीज़ में, फिर गया लंग्स में, फिर लंग्स से होके आया वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल का आपको ये इतना मोटा दिख रहा होगा यहाँ से स्ट्रक्चर, ये इतना मोटा क्यों है? जो हट्टा कट्टा आदमी होता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो इसके साथ है, तो इसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है हार्ट के अंदर। अब ये क्या करता है? ब्लड को ऐसे स्क्वीज़ करता है, हार्ट को ऐसे स्क्वीज़ करेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसे जब दबेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ भागेगा, यानी कि ब्लड कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, बिल्कुल हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये ऐसे ऊपर को ऐसे मारता है प्रेशर, ऊपर को प्रेशर मारेगा तो ब्लड कहाँ से जाएगा? एओर्टा से। तो सबसे पहले जो प्योर ब्लड आता है ना, एओर्टा से होके पूरी बॉडी में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को इसलिए ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि इसको बड़ा धक्का मारना पड़ता है, ताकत ज़्यादा लगती है, इसलिए भगवान ने जो है इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाया है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और ये सबसे ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। कभी भी जैसे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है ना ब्लड का आने के और जाने का, क्योंकि जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब या तो कुछ वॉल्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर एक बीमारी हो जाती है लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, यानी कि इसका साइज़ और बड़ा हो जाता है, ढीला हो जाता है। मतलब आप एक आदमी को ज़्यादा काम दोगे ना, ढीला हो जाएगा। अगर उसको ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम लोगे तो वो ढीला हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हो जाता है। उसी के कारण जो है ना, ये हार्ट रेट या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, या तो ये ऐसे ऐसे उछलने लगेगा या ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल धीरे हो जाएगा। भैया थक गया हूँ, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पुश करना। जब ये एकदम से स्क्वीज़ हो जाता है पूरा ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में पहुंच जाता है, जो कि एक प्योर ब्लड है। अच्छा, तो ये जो वॉल्स है ना, मैंने आपको बताई थी बाइकस्पिड वॉल है। बाइकस्पिड जो वॉल है ना, इसका भी काम वही है। ये ऐसे होती है, ठीक है। ब्लड आया तो खुल गई, फिर बंद हो गई। ये इसलिए बंद हो गई कि जब ये वेंट्रिकल जो है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल ऐसे करके जब प्रेशर मारेगा तो ब्लड जो है वापस से लेफ़्ट एट्रियम में ना पहुँचे। अब कहाँ से जा रहा है? एओर्टा से। ये एओर्टा है ना, सबसे बड़ी
आर्टरी है बॉडी की, एओर्टा। यहाँ पे ऐसे करके एक वेन, इसके ऐसे करके एक वेल्व है, इसमें ऐसे करके एक वेल्व है जिसको बोलते हैं एओर्टिक वेल्व, जिसको बोलते हैं एओर्टिक वेल्व। ये भी ऐसे होती है, इसका मुंह ऊपर को होता है क्योंकि ब्लड कैसे जाना है, ऊपर को जाना है। जब ब्लड आता है तो ये ऐसे खुल जाएगी और जब ब्लड चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी ताकि वो ब्लड वापस से नीचे ना आए। इसका काम यही है वाल्व्स का, ठीक है। ये जब ब्लड इसमें जाता है ना, लेफ़्ट वेंट्रिकल जब एओर्टा में ब्लड को भेजता है तो जब ये खुलती हैं एओर्टिक वॉल या बाइकस्पिड वॉल जब खुलती हैं तो ऐसे आवाज़ आती है लब डब की, लब डब लब डब। यही सुनता है डॉक्टर आला लगा के हमारे हार्ट में, यहाँ पे लगा के देखता है ना कि भैया ब्लड का जो आने का और जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर मैच कर रही है कि नहीं। अगर उसमें गड़बड़ हो जाती है तो उसको पता लग जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आगे। ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, इसकी जो बड़ी मोटी सी स्ट्रक्चर है, इसकी बड़ी मोटी सी स्ट्रक्चर है, उसमें मैं आपको बताता हूँ जो अंदर वाली इसकी जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, यानी कि अंदर वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। और जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये बीच वाली जो है ना, बीच वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे मायोकार्डियम। सबसे बड़ा रोल है मायोकार्डियम का, क्योंकि मायोकार्डियम ही सबसे ज़्यादा फोर्स मारता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। ये हो गई इसकी कहानी। अब और क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे ये बीच में जो है ना, ये पार्टीशन आपको दिख रहा है यहाँ से लेके और यहाँ तक के, ये जो पार्टीशन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेप्टम। ये दोनों चैम्बर्स को, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करता है, इसका नाम है सेप्टम, ठीक है। और ये जो पूरे हार्ट के बाहर ना, पूरे हार्ट के बाहर एक फाइब्रस सैक होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फाइब्रस सैक होता है जो कि कोई किसी प्रकार की खरोंच लगने से बचाता है। जब आप ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो कहीं भी खरोंच लगने का डर होता है, तो ये फाइब्रस सैक पूरे हार्ट को बचा के रखता है, कहीं से भी गड़बड़ नहीं होने देता। अब जैसे ये स्क्वीज़ करता है, मतलब ऐसे बार बार ऐसे पंपिंग करता है ब्लड को, तो उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो होगा ना। उसको कैसे पता चलता है कि कब आना है कब जाना है, उसके लिए भी इसके अंदर एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। उस मैकेनिज़्म को हम देखते हैं। यहाँ पे ना एक साइनो एट्रियल नोड है, राइट एट्रियम में एक साइनो एट्रियल नोड है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं शॉर्ट में, और पेस मेकर भी बोलते हैं इसको। ये नेचुरल पेस मेकर है, आपने बहुत बार सुना होगा किसी की पेस मेकर डल के आया है, ठीक है। वो यही होता है, यहाँ पे होता है। छोटी सी एक मशीन होती है जो ये काम क्या करती है, सिग्नल्स भेजती है, करंट भेजती है, सिग्नल्स भेजती है कि कब उसको स्क्वीज़ करना है, कब उसको एक्सपेंड करना है। पूरा बीपी हमारा उसी पे डिपेंड करता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ना 5 लीटर अप्रॉक्स ब्लड रहता है। अब आप देखोगे कि 5 लीटर ब्लड रहता है और ये हार्ट हमारा है 300 ग्राम का। अब ये 5 लीटर ब्लड को कैसे घुमाएगा, है ना। एक बार में तो आएगा नहीं। अगर एक बार में सारा ब्लड इसके अंदर आ गया तो हार्ट की तो बैंड बज जाएगी। अब आप बोलोगे कि आपने बोला था कि 5 लीटर ब्लड होता है और 300 ग्राम का जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को कैसे पंप कर देगा, उसका मैकेनिज़्म है। चलो मैं बताता हूँ उसका क्या मैकेनिज़्म है, आओ ध्यान से देखना। ये जो हार्ट है एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है ना, और एक बीट में 70 ml ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो 72 बीट में कितने को करेगा, इंटू 70 ml इजिकल टू, आप इसको पूरा कैलकुलेट करिए, अप्रॉक्स आएगा 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर ब्लड को ये पंप कर देता है। ये होता है एक बार में कभी भी नहीं करेगा, 72 टाइम्स धड़केगा और 70 ml हर धड़कन में ब्लड को पंप करेगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है ना वो लंग्स से आता है। लंग्स का क्या काम है, लंग्स का काम है हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करना, यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को उसके अंदर मिला के दोबारा से हार्ट को दे देता है। जब सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है तो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा, उसके बाद वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है पूरी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को भेज देगा। तो सबसे पहले जो ब्लड को यूज़ करता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो हार्ट ही करता है, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने को पंप करने के लिए। सबसे पहले उसी को खुराक चाहिए होती है, तो सबसे पहले कौन करता है, हार्ट ही उसका यूज़ करता है। आइए समराइज़ करते हैं कैसे हार्ट का फंक्शन है, कैसे हमारा ब्लड हार्ट के थ्रू घूम। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में,
ठीक है। राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व के, वाल्व हो गई बंद। उसके बाद ये यहाँ से स्क्वीज़ हुआ वेंट्रिकल, ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरीज़ में, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड गया लंग्स के अंदर, लंग्स में ब्लड प्यूरीफाई हुआ, प्यूरीफाई होने के बाद पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ गया लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिर यहाँ पे एओर्टा है, सबसे बड़ी आर्टरी है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में प्योर ब्लड चला गया, ठीक है। ये वॉल्स का वही काम है, वॉल्स जो है प्रिवेंट करती हैं ब्लड को, ताकि वो जो ब्लड उन्होंने भेजा है वो कभी वापस ना आए, ठीक है। होता नहीं है कभी, जब वॉल्स ख़राब हो जाती हैं तो ब्लड कभी कभी पूरा नहीं जा पाता, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर लेफ़्ट वेंट्रिकल है हार्ट के अंदर, सबसे ज़्यादा काम भी इसी को करना पड़ता है, क्योंकि जो देखो जो राइट वेंट्रिकल है उसको खाली एक पुश मारना है और लंग्स तक के उसको ब्लड भेजना है, उसका काम ख़त्म। तो लंग्स हैं बिल्कुल एडजेसेंट ही होते हैं हार्ट के, तो उसको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप ये देखिए एक हार्ट यहाँ पे है, उसको जो ब्लड है वो यहाँ भी भेजना है और नीचे पैरों तक भेजना है, तो उसको कितना बड़ा काम करना पड़ेगा। उसी की वजह से इसकी मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक और हार्ट फेल, है ना, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके बारे में बता सकूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए स्पार्क अदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।